तो झारखंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मौजूद हैं और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं दुमका, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कुछ देकर सम्मानित करेंगे। अब बालमुकुंद जी को जिलाध्यक्ष सम्मानित करेंगे। अंग वस्त्र, एक बार जोरदार ताली से स्वागत। इस कार्यक्रम में 4 दिन से लगातार तैयारी में दुमका में है। ऐसे हमारे संगठन के उपाध्यक्ष, बहुत बहुत इनके प्रति आभार व्यक्त। अब मंच पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को बड़ा माला देकर इससे सम्मानित में गोरखकांत जी जिलाध्यक्ष, डॉक्टर लुइस मरांडी जी, सुनील सोरेन जी, परितोष सोरेन जी और सुरेश मुर्मू जी और सीता सोरेन जी देकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोर से ताली के गड़गड़ाहट के साथ आप लोग रखिए, बड़ा माला से स्वागत करेंगे। देवघर के विधायक नारायण दास जी मंच पर उपस्थित हैं। जिलाध्यक्ष जी अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। अब काफी देर से इस गर्मी में, कड़कड़ाते धूप में हमारे दुमका जिला के मातृशक्ति नौजवान साथियों, किसानों, आज की जो यह परिवर्तन सभा है, न सहेंगे न कहेंगे। झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदल कर रहेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी मंच पर हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी और मंच पर उपस्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। एक बार जोरदार स्वागत कीजिए, बहुत समय नहीं लेंगे, जोरदार ताली से स्वागत। अब हम इस सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी को आमंत्रित करता हूं। संथाल परगना के पावन धरती दुमका में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में आज हम सब के बीच में मध्य प्रदेश से चलकर आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मंच पर विराजमान है। मैं आप सबके तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रथम मुख्यमंत्री रहे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद जी, आदरणीय लुइस मरांडी जी, आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी, जामा से विधायक श्रीमती सीता सोरेन जी, हमारे इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक अमित मंडल जी, बालमुकुंद सहाय जी, हमारे
देवघर के विधायक आदरणीय दास जी और यहां उपस्थित काफी होना चाहिए। ये आशीर्वाद दो यहाँ के जो अन्याय अत्याचार और पाप करने वाली सरकार है, इसका ये माँ हमारी अपनी मयूराक्षी मैया, यहाँ की पवित्र नदी वही है ना मयूराक्षी मैया। हम अपने नर्मदा छिपरा उस स्थान से आते हैं और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध में श्राद्ध करने के लिए हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए हम संकल्प करेंगे आने वाले नवरात्रि में तुरंत बाद दशहरा का आना होना है और दशहरा आते आते ही हमारे यशस्वी अध्यक्ष बाबूलाल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। धूमधाम से उनने अपनी बात रखी। हमारे अपने युवा नेता अर्जुन मुंडा जी का भी अभिनंदन है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों का अभिनंदन है। परिवर्तन यात्रा के इस मंच पर माननीय बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी के साथ साथ लुइस मरांडी प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। अभय कांत जी कहाँ है भैया? जोरदार अभय जी के लिए भी अभिनंदन करें। बाल मुकुंद सहाय जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपका वंदन है, अभिनंदन है। सुनील सोरेन जी और हमारी अपनी सीता बहन के लिए भी जोरदार अभिनंदन, सीता सोरेन जी के लिए। विधायक अमित मंडल, आपने आकर के मेरा अभिनंदन किया, जोरदार अमित के लिए अभिनंदन करे भाई। नारायण दास जी विधायक, पारितोष सोरेन जी, सुरेश मुर्मू जी, नारायण दास जी, अमिताभ जी, आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष गौरव कांत जी, कहां जिला अध्यक्ष जी? जोरदार अभिनंदन गौरव जी के लिए। नाम तो इतने सारे लेना, लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर भी उड़ना है। मुझे लगा कि ऐसा है कि यही रात रहना हो तो, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्का है। सच मानो, मैं मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सरकार के अच्छे कामों को लेकर के जाता हूं और उन अच्छे कामों को लेके जाते जाते हम यहाँ इस धरती पर जिनकी ये कर्म भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में उनके जय जयकार करते हुए कार्यक्रम कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। आदिवासियों के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में श्रद्धा है वो बोलने के लिए नहीं है। ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उनका विशालता है कि जिसके कारण से ये तथाकथित लोग जो सरकार में बैठ करके, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान था आजादी के समय संघर्ष के लिए, वो अगर उनका पूरे देश में नाम अगर किसी ने पहुंचाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न को कैसे भूल सकते हैं? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाबूलाल जी तो गवाए, अर्जुन मुंडा जी उसके साथ आए, ये हेमंत सोरेन जी और उनके साथ जितने चट्टे बट्टे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जिस बात को 1937 से कैप्टन जयपाल सिंह जी ने उठाया था कि ये झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए था, लेकिन उस अलग राज्य बनने की उस कल्पना को ये लोग कहते हैं हमारी लाश पे बनाया जाएगा। आज वो नेता भी जिंदा है, उनके साथ वाले वोट मांगने आ रहे हैं। अरे किस मुंह से वोट मांगोगे जिनने झारखंड राज्य का ही विरोध किया था, झारखंड के लोगों की भावना के साथ अन्याय किया था। आज आप उनके बीच में आओगे और आपको वोट देंगे। और मैं अभी ये बताया अर्जुन जी ने और बाबूलाल जी ने, क्या आपने आने के बाद करा क्या है? जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है। लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे
जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, हमें इस बात का आनंद है। जिनका नाम लेना पर्याप्त है। आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहां ताकत बैठी हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे आदिवासियों का सम्मान है। जो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं अपने सबके सामने। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में निर्णय किया कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ के आदिवासियों की भलाई के लिए उन्होंने तो कामना की थी। सारे देश के बाकी राज्यों के बजाय झारखंड के अंदर बाबा बैजनाथ की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा है। जमीन में कौन सा खनिज नहीं छिपा हुआ है? अरे खजाना छिपा है, खजाना। प्राकृतिक संसाधनों से जितना आच्छादित ये प्रदेश है और कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ के मेहनत का श्लोक अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी जीवटता से, अपनी ईमानदारी से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतनी संभावना वाला प्रदेश अगर आज अपने नंबर 1 के स्थान को खो करके सबसे नीचे आया है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन है। यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इसलिए आज आपने कितना अच्छा नारा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, जिनने कहा है कि ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के नारा लगाओ एक बार, ना कहेंगे ना सहेंगे, ना कहेंगे ना सहेंगे। ये बात में अपने आप में सारी बात आ जाती है। ये बदलने वाली बात सरल नहीं है। बदलना क्यों है, हम इसकी लाइन से देखें। बदलना इसलिए कि आज इस प्रदेश के अंदर जो लूट मची है, बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी ने बताया है, लाइन से बताया है। ये गरीब लोग अपने चेहरे बता रहे हैं कि अपनी मेहनत से सरकार बनाते हैं, अपने वोट से गणतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी। अब आप बताओ, जनता से जो वादे किए वो वादे एक के बाद एक, केवल चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के बाद क्या होगा मालूम नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। आज हमारे बीच में जो सरकार बना के बैठे हैं, सही कहा बाबूलाल जी ने, हमारे यहाँ लाडली बहना योजना है और ये आपने यहाँ नाम कुछ भी दे दिया हो, लेकिन उसके पहले जब आप चुनाव में गए थे तो आपने क्या बोला था, कितने प्रकार से झूठ बोला था। 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? सारी की सारी सरकार। और हम नहीं कह रहे हैं अब सीबीआई, ईडी, अरे आप बेईमानी करोगे, आप पे मुकदमा बनेगा। एक गरीब आदमी भी कोई गलती करता है तो थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लाखों करोड़ों का घपला कर दो, घोटाला कर दो और आपके कोई कहेगा नहीं। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो बेईमानी करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमें इस बात का गर्व है। आपने झारखंड वालों की आत्मा दुखाई है, आपने उनके साथ अन्याय किया है। अब आप जमानत पे आकर के फिर वोट मांग रहे हो। जनता मूर्ख है क्या? अरे 2 रोटी जनता भी खाती है। जनता को मालूम है आपने इस झारखंड के साथ क्या क्या नहीं किया। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, बताओ 1000 करोड़ किसको कहते हैं?
300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, खनिज घोटाला, ये तो वो आंकड़े हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपके सांसद के यहां से कितने करोड़ मिले थे भाई साहब? कितने? बाप रे, जरा मेरे को सुनने में ही शर्म आ रही है। कितने करोड़? 300 करोड़ किसी सांसद के घर से। और बड़े बेईमानी से वो कह रहे हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब? अरे डूब मरना चाहिए। क्या हुआ? जिनके पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपया मिल रहा है। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मैं मान के चलता हूं, एक नहीं, आज यहां ये कांग्रेस और उनकी समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी आज सबसे बेईमान भ्रष्ट पार्टी के रूप में ये गठबंधन ध्यान में आ रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में आज जितनी संभावना इस झारखंड के साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो अभिनंदन करना पड़ेगा। आप बताओ, या किसान बैठेंगे, कौन कौन जिन खेती करते हैं? हाथ खड़े करो जिनके घर में खेती बाड़ी है, जिन जिन के घर में खेती बाड़ी है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री के सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान मानते हुए आपको किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही है? जोरदार ताली बजाओ। और जो जो बचे हैं उन सबको मिलेगा। ये हमारी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की, केवल देश में नहीं दुनिया में भी साख इसीलिए है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ उज्जवल धवल चरित्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और एक तरफ ये बेईमानों की सरकार, जिनके यहाँ लगातार अपनी पार्टी वाले के साथ भी अन्याय करते हैं और पार्टी के सामने वालों के साथ में करते हैं, मतदाताओं के साथ करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं यहाँ आया था तो रास्ते में जितने लोगों से मिला, सभी लोग एक बात कह रहे थे, भैया कुछ भी करो, इस बार किसी की भी सरकार बनेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह विश्वास उनने जताया। मन में कैसा उमंग और कैसा उत्साह है। इस परिवर्तन यात्रा के बारे में मुझे बताया गया है। पूरी यात्रा के समय बारिश होती रही, पानी गिरता रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। भारी संख्या में परिवर्तन यात्रा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, और ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है। ना केवल राष्ट्रपति बनाते हैं, अरे मुझ जैसे भी गरीब परिवार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हमारी सरकार जो कहती नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उड़ीसा जैसे राज्य में एक आदिवासी भाई को अपने सबके बीच में मुख्यमंत्री बनाकर किसी ने दिखाया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। पास में लगा हुआ उड़ीसा, कभी कोई सोच सकते थे? ये एक नहीं, लगातार एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज तो हमको संकल्प करना है। ये पैसा कानून के जरिए जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने का अगर किसी ने निर्णय किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास का मामला आएगा, लेकिन ये तो एक बेईमानों की टोली इकट्ठी हो गई। जो भी है सब जमानत पे, या तो जेल में या जमानत पे। वो जो जेल में है वो जमानत पे है, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। अरे भैया, आपने गलती करी है, आप पे मुकदमे बने हैं तो आपको तो बोलना, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी के भी मकान बनाने के लिए अगर किसी का बड़ा मन है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1.5 लाख। पहली बार आजादी के बाद गरीब आदमी को अपना मकान का सपना देखने का मौका मिला और उनको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज मुझे ध्यान में आया, झारखंड के अंदर अब तो और खतरा बढ़ा है। ये झारखंड की आबादी जो 44% थी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से, जिनको वोट बैंक के आधार पर हमारे भोले वाले आदिवासियों का दुरुपयोग करते हुए
लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बढ़ावा देने का काम अगर कोई काम कर रहा है तो हेमंत सोरेन और उनके साथ वाले कर रहे हैं। इसके कारण से आबादी केवल 28% रह गई। अरे जो इस देश का नहीं है, देश के बाहर का है, केवल वो एक धर्म विशेष का है, इसलिए उसको आन दो आन दो आन दो। अरे वो आएगा तो हमारे लोग कहां जाएंगे? इनके जीवन में कितने कष्ट आएंगे? इसकी चिंता कौन करेगा? मुझे खुशी है इस बात की, ऐसे बेईमानों और भ्रष्ट को हटाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा जरूरी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि हमारे समय में अब जो नया समय आया है, जब दुनिया में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो झारखंड को भी नंबर 1 का राज्य बनना चाहिए। बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपके बीच में आवाज आना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आने वाले समय में एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि हम अपना वोट और अपना संकल्प घर घर जाकर के सुनाएंगे, एक एक मतदाता को पकड़ेंगे और अपने जल जंगल और आदिवासी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मैं भी आपके पड़ोस के राज्य से आता हूं, हमारे झारखंड वासियों के लिए मध्य प्रदेश में भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको आमंत्रण देता हूं। हमारे राज्य में भी आप आइए। हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं, आप बैजनाथ वाले हैं। हमारे अपने देवी देवता हमको अपने सनातन धर्म के प्रति